ट्रंप आज अपनों से दूर हो चुके हैं। उनके लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। गाजा में ट्रंप बनाने की चाहत और ट्रंप टावर बनाने की चाहत और नोबेल की दीवानगी ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। उनके इस मूड स्विंग्स वाले नेचर ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब उनका गाजा प्लान भी कैसे धराशायी होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ट्रंप का टावर गाजा में नींव खुद गई। We're gonna have Gaza. दुनिया से उगाही ट्रंप टावर में लगेगी। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. ट्रंप का असली खेल सामने आ गया। As far as us rebuilding it, बतौलेबाज ट्रंप का नया कारनामा दुनिया के सामने आ चुका है। मुल्ला मुनीर से लेकर नेवेरो की संगत में रहने वाले ट्रंप का असली खेल अब सामने आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप पैसा कमाने के चक्कर में खुलेआम घूसखोरी पर उतर आए हैं। how much money will you be investing? 600 billion. 600 billion. डिनर की टेबल सजाकर अमेरिका के सारे लोगों को बुलाया गया, किसी मसाला मूवी की तरह सभी को एक साथ बैठाकर ट्रंप ने पहले तो जमकर खाना परोसा, लेकिन बातों बातों में बोल दिया कि कौन कितना पैसा देगा, डील कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने बिलियनेयर्स को खाने पे बुलाया, खाने की टेबल पर उगाही की बात शुरू कर दी। ट्रंप ने यूएस में निवेश करने के लिए कहा। निवेश का पैसा कहां जाएगा, इस पर सवाल उठे। अब सामने आया कि ट्रंप गाजा में ट्रंप रिवेरा बनवा रहे हैं। गाजा में ट्रंप किसका पैसा लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि गाजा में किस तरह का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आएगा, ये जल्दी साफ कर दिया जाएगा। So at this point, I would say that when it comes to what Israel's planning, we will have to wait and see. And again, with the decisions that President Trump will announce, when it comes to what the way is forward, will, based on his pattern, will come up very quickly, perhaps sooner than most of us can imagine. खबरों की माने तो ट्रंप उद्योगपतियों से मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं ताकि गाजा में ट्रंप सिटी का उनका सपना हकीकत बन सके। तो क्या ये वाकई में मिडिल ईस्ट को पर्यटन का हब बनाने की योजना है या फिर ट्रंप का एक और कारोबारी दांव? सवाल ये है कि क्या गाजा के लोग इस रिवेरा के लिए अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हैं या ये ट्रंप की एक और ब्रांडिंग रणनीति है? आलोचकों का कहना है कि ट्रंप का ये कदम गाजा के पुनर्निर्माण से ज्यादा उनके कारोबारी साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश है। ट्रंप का गाजा रिवेरा प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जैसे गाजा को अपना अगला गोल्फ कोर्स बनाने की सोच रहे हो। बस फर्क इतना है कि इस बार गोल्फ कोर्स की जगह ट्रंप सिटी है और रेत के टीले युद्ध के मलबे से बनेंगे। ट्रंप की योजना में गाजा को पर्यटन और व्यापार का केंद्र बनाने की बात कही जा रही है। उनके मुताबिक गाजा में आलीशान होटल, रिजॉर्ट्स और शायद कुछ ट्रंप टावर जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। लेकिन इस चमचमाते सपने के पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजा जो दशकों से युद्ध और अस्थिरता का गढ़ रहा है, क्या वाकई में मिडिल ईस्ट का रिवेरा बन सकता है? और अगर हाँ, तो इसका फायदा किसे होगा, गाजा के लोगों को या ट्रंप के बेटे बेटी और पोते पोतियों को? ट्रंप शायद सोच रहे हो कि गाजा को मियामी बीच की तरह बना देंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि गाजा की जमीन पर खून और आंसुओं का इतिहास लिखा है, न कि रियल एस्टेट डील का। ट्रंप का इतिहास रहा है कि वो हर प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ते हैं, चाहे वो ट्रंप टावर हो, ट्रंप रिजॉर्ट हो या ट्रंप सिटी। लेकिन गाजा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उनकी ये महत्वाकांक्षा क्या रंग लाएगी? क्योंकि गाजा की तबाही का आलम यह है कि वहां पुनर्निर्माण की बात तो दूर, बुनियादी सुविधाएं बहाल करना भी एक चुनौती है। दूसरी तरफ ट्रंप को लगता है कि गाजा में टावर बनाकर वो मिडिल ईस्ट को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा बना देंगे, लेकिन गाजा की जनता के लिए ये ग्रेट कम, गड़बड़ ज्यादा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ट्रंप हर तरफ से घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ भी अब वापस हो सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या ट्रंप के टैरिफ वैध है भी या नहीं। अब चौतरफा घिरे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने उनके ये टैरिफ अवैध करार दिए, यानी अगर ये टैरिफ वापस ले लिए गए, तो अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश बन जाएगा। to our country, and just so you know, other countries use them on us, but I just used them a lot better. We're in a much better position. We have trillions of dollars coming into our country. If we didn't have tariffs, we would be a very poor nation, and we would be taken advantage of by every other nation in the world, friend and foe. We're not going to let that happen, and we have a very, very big case in the Supreme Court. I can only say this. Our country has a chance to be unbelievably rich again,
but it can also be unbelievably poor again. If we don't win that case, our country is going to suffer so greatly. चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर व्यापक टैरिफ लगाए हैं जिन्हें यूएस अपील कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप ने टैरिफ को वैध ठहराने और जल्द फैसले की मांग भी रखी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर टैरिफ लगाए हैं जो गैर कानूनी है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ हटने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज की तो टैरिफ हट सकते हैं और वसूला गया राजस्व वापस करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नवंबर में शुरू हो सकती है। टैरिफ से अमेरिका ने 210 अरब डॉलर से ज्यादा वसूले हैं जो वापस करने पर व्यवधान पैदा हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ अमेरिकी उद्योगों और कामगारों के लिए जरूरी है। तो अभी तक तो देखिए मुश्किल खड़ी ही है ट्रंप के लिए। कोर्ट में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। ट्रंप आज जिस पोजीशन में है उसके पीछे का एक फैक्टर मुनीर से ट्रंप की यारी भी है, क्योंकि उन्हें मुल्ला मुनीर की यारी प्यारी लगने लगी है। लेकिन एक तरफ ट्रंप से मुल्ला मुनीर की करीबी तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग के साथ शरणों में पड़े शहबाज। पाकिस्तान को दो नाव की ये सवारी अब भारी पड़ने वाली है। क्यों ऐसा कह रहे हैं समझिए। दरअसल बीते कुछ दिनों में मुल्ला मुनीर ने 2 बार अमेरिका का दौरा किया। ट्रंप ने तो व्हाइट हाउस में मुनीर के लिए डिनर तक होस्ट किया। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस मुलाकात की तस्वीरें तक जारी नहीं की गई, तस्वीरें नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में गया तब कटोरा शरीफ ने बीजिंग के लिए उड़ान भर दी। कर्ज के नाम पर चीन से लाखों डॉलर की मदद मांगते रहे हैं और मांग भी रहे हैं। आखिर कैसे दशकों से वॉशिंगटन और बीजिंग का प्यारा इस्लामाबाद दोनों देशों की आंखों में खटकने लगा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल है। पाकिस्तान एक हाथ से अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है तो वहीं दूसरे हाथ से चीन का दिया हुआ कर्जा। दशकों से पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी पॉलिसी पर टिकी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान का ये डबल गेम बैकफायर करने वाला है। हालांकि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से अमेरिका और चीन के बीच बैलेंस बनाने में सफल रहा है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका और चीन कई फ्रंट्स पर आमने सामने हैं और इस संघर्ष में बुरा फंसा है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो इन पैसों को आतंकियों पर लुटाता आया है, वही पाकिस्तान जो चीन के कर्जे से आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलाता है, वही पाकिस्तान जो अमेरिका के फंड से दहशतगर्दी फैलाता आया है। लेकिन अब चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान का हाथ छोड़ चुके हैं